हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी को पता है कि मेरी एक नई बुक लॉन्च हुई है स्पेशली फॉर एचटेट पीजीटी कॉमर्स, बट वो यूजफुल रहेगी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं अपनी बुक की कुछ मतलब चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये बुक कैसी है, बाइलिंगुअल है तो लैंग्वेज कैसी है और क्या कंटेंट आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। परचेज करने से पहले आप लोगों के दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे और कुछ वीडियोस के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, राइट। ठीक है बच्चों, मैं शुरू करती हूँ आज का कंटेंट, आज का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। आ, आप लोगों को पता होगा कि अभी इजीली अवेलेबल है तीन जो आप लोगों की साइट्स है और ये हार्ड कॉपी है, यानी आप लोगों को बुक बिल्कुल हाथ में मिल जाएगी। अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और आप लोगों के नोशन प्रेस ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल है, राइट। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। ये बिल्कुल एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट यू नो कि एस्टेट का सिलेबस बहुत इजी नहीं है और बहुत सारे बच्चों को बहुत बार देने के बाद भी एस्टेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैंने एस्टेट का जो पूरा कंटेंट है उसको अच्छे से बनाया है और एचपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये बुक उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप लोग पीजीटी कॉमर्स के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। आ, आप लोगों को बुक कैसी लगी ये रिव्यूज भी आप लोग करते रहना। अब मैं शुरू करती हूँ मेरे बुक का फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखो, ह्यूमन एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कि भाई जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो दो तरीके से क्लासिफाइड की गई है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो एक बंदा होता है, एक पर्सन होता है, वो दो तरह की एक्टिविटी करता है। ठीक है। या तो पैसा कमाने के लिए या बिना पैसा कमाने के लिए। अगर हम कुछ पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, लाइक कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। भाई मैं अपने बिजनेस के लिए क्या कर रही हूँ कि भाई प्रोफेशन क्या है, मेरे टीचिंग है। बिजनेस के लिए मैंने कोई मतलब शॉप ओपन करी कपड़ों की और मैं सेल कर रही हूँ, राइट, वो बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग वही प्रॉफिट मोटिव होता है और डेली रूटीन में सेल परचेज होता है। प्रोफेशन क्या, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि टीचर, कि प्रोफेशनली हम अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं। और प्रोफेशन और बिजनेस में अंतर क्या होता है बेटा, बिजनेस में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बट प्रोफेशन में क्या होता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, राइट। अगर मुझे टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आई हैव टू क्लियर नेट, राइट। अगर मुझे टीचर बनना है सिंपल, तो मुझे बीएड करनी पड़ेगी। तो प्रोफेशन में क्या चाहिए होती है, अगर डॉक्टरी करनी है तो तुम्हें एमबीबीएस करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी ऐरा गैरा नथु कह रहा प्रोफेशन में नहीं आ सकता है, बस शर्त है आप लोगों के पास रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जब एक बंदा किसी और बंदे के अंडर काम करता है सैलरी के बदले, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकर मतलब हिंदी का आई डोंट नो कि नौकरशाही ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो क्या कोई भी बंदा किसी भी बंदे के अंडर काम कर रहा है सैलरी के बदले, उसे बोलता है एम्प्लॉयमेंट, राइट। आपके ऊपर कोई एम्प्लॉयर है जो आपको काम बताएगा और सैलरी देगा, राइट। उसी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि हम कुछ और, जैसे किसी को होता है कि सोशली, जैसे मेरा खुद का भी नेचर रहा है कि मुझे सोशली चीजें करना थोड़ा सा सही लगता है। मतलब सिंपैथी पाने के लिए, या तो मतलब किसी का प्यार पाने के लिए हम किसी को गिफ्ट करते हैं कुछ भी, है ना। लव, लव यानी जैसे किसी से भी लव हो सकता है आप लोगों को, डॉग से, कैट से, मतलब पर्सन से, उस लव बिलोंगिंग्स में हम लोग जो भी करते हैं। सेंटीमेंट्स यानी सेंटीमेंट्स के मतलब पैसों के बदले ना, बल्कि किसी और चीज के लिए, या तो आप मतलब खुद की सहानुभूति या प्रेम के लिए, या फिर अपना मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी काम करते हैं उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा कमाना आप लोगों का मोटिव नहीं होता है, राइट। यहाँ तक था, ये एक्टिविटीज को बांटा गया है। आगे बिजनेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बिजनेस क्या है बच्चों, बिजनेस एज यू नो ये हिंदी में भी है, बट मैं इंग्लिश में बता रही हूँ बिकॉज मैं इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करती हूँ, राइट।
तो बिजनेस क्या है? बिजनेस, a business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है भाई? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज में लग रहे हैं कोई बंदा, उसे बोलेंगे बिजनेस, राइट। और बिजनेस की बहुत अलग अलग डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगी। मैंने सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में जो डेफिनेशंस है, बिकॉज डेफिनेशंस हम लोगों को याद नहीं रहती है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, बट डेफिनेशन हमें याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैंने चीजों को जो समझी जा सके इजिली, इसी वजह से उसी तरीके से मैंने चीजों को प्रेजेंट करने की आप लोगों के सामने कोशिश करी है, ठीक है। अब है बिजनेस की फीचर्स बोल लूं कि बिजनेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए, पैसों का लेन देन होना चाहिए। अगर किसी बिजनेस में पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स दैट इज नॉट अ बिजनेस, राइट। फिर है सेकेंड, प्रोडक्शन एंड प्रोसीजरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है? या तो प्रोडक्शन होता है, देखो कई बार क्या होता है, आपने आपके आसपास कोई शॉप देखी होगी जो प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब जैसे कपड़ों की शॉप है तो कपड़े बनाते नहीं है बट कहीं और से लाके उसे सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो ट्रेड मतलब एक तरह का बिजनेस ही होता है कि भाई कहीं और से लाकर मोटे मार्जिन पे फिर आगे बेचना, राइट। फिर है उसके बाद सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही सेल्स कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स का मतलब यू नो अबाउट व्हाट इज गुड्स, मतलब टेंजेबल थिंग्स, जो चीजें हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साबुन सेल कर रहे हैं, तो हमें दिखाई देगी कि भाई हम साबुन बेच रहे हैं। कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन सर्विसेज नहीं दिखाई देती। मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो वो कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते ना, सीधा माइंड टू माइंड हो रहा है। अगर और क्या हो सकता है इसमें बताओ? जैसे आप लोगों ने पिज्जा ऑर्डर करा, ठीक है, तो पिज्जा वाला पिज्जा देके चला गया, लेकिन जो बंदा है डिलीवरी वाला उसको भी तो चार्जेस दिए हैं ना आपने, तो लेकिन उसने तो कोई प्रोडक्ट नहीं दिया। क्या दिया उसने? सर्विस दिया आपको, घर बैठे आपके पिज्जा ला दिया, है ना, राइट। फिर उसके बाद है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी बिजनेस की मतलब ही यही होता है बेटा कि भाई उसका पता नहीं होता कि पैसे डूबेंगे या पैसे डबल होके आएंगे या पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे। बिजनेस की सबसे बड़ी चीज यही होती है। और अपने बिजनेस में बोला जाता है कि जो रिस्क लेता है उसी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, राइट। तो रिस्क बहुत बड़ा एलिमेंट है किसका? बिजनेस का। जो मतलब वो कहते हैं ना, वो एक आप लोगों ने कभी सॉन्ग भी सुना होगा, अरे वो रिस्क उठाएगा तो वो सिकंदर कहलाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो वही चीज है कि अगर जो रिस्क सहन शक्ति रखता है तो उसे प्रॉफिट भी, रिटर्न भी हाई होता है, राइट। फिर उसके बाद है ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ट्रेड में क्या होता है? जो सेल्स और परचेज होता है गुड्स और सर्विसेज का, कंपनसेशन के उसमें, कि भाई हमने किसी और से गुड्स को लेकर प्रोडक्शन नहीं करी, बल्कि जैसे मान लो कपड़े लाए, हम सूरत से कपड़े लाकर और अपने जो पर्टिकुलर स्पेस है, प्लेस है, हम वहां पर बेच रहे हैं मार्जिन पर, तो वो क्या हो गया? ट्रेड हो गया। हम चीजों को बना नहीं रहे बल्कि कहीं और से लाके बेच रहे हैं, ठीक है। ट्रेड इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कंपनसेशन पेड टू अ सेलर बाय अ परचेजर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पार्टीज। अब बहुत सारे ट्रेड के टाइप्स हैं। जैसे बेटा ये इजी चैप्टर है बट आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें इन चीजों को, राइट। ट्रेड का मतलब, ट्रेड दो तरीके के होते हैं, फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड। होम ट्रेड जब एक कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है, यानी व्यापार जब एक ही देश के अंदर हो रहा है, राइट, तो उसे बोलते हैं होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जब व्यापार एक देश से ना होकर बल्कि अदर देशों के साथ हो रहा है, तो उसे बोलते हैं, जैसे इंडिया अगर ट्रेड कर रहा है, इंडिया व्यापार कर रहा है, इंडिया चीजों को भेज रहा है, कहाँ, मतलब चाइना भेज रहा है या फिर अमेरिका भेज रहा है, तो उसे बोलेंगे फॉरेन ट्रेड, या वहां से मंगवा रहा है चीजें, राइट, मंगवाते हैं ना, जहाँ पे जो चीज सस्ती है, जैसे सोना दुबई में सस्ता तो वहां से मंगा लेते हैं, राइट। तो होम ट्रेड क्या होता है? हाँ, होम ट्रेड जब विद इन अ कंट्री होता है, राइट। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड, राइट। एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। होलसेल क्या होता है? जब हम बल्क में एक चीज ना लेकर होलसेल में परचेस करते हैं, राइट। जैसे अगर वही, आज कपड़ों का क्यों याद आ रहा है बार बार, चलो जैसे आप लोग परचेज करा, आप लोगों को कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे फर्नीचर है आप लोगों का, जो शॉप करी हुई है आपने फर्नीचर की, तो आप बल्क में परचेज कर रहे हैं कहीं और से, राइट, कि एक बार में बल्क में परचेज कर रहा, फिर रिटेल में सेल कर रहे हैं, यानी एक एक करके, है ना, सेल कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रिटेल ट्रेड,
ठीक है। रिटेल का जैसे आप लोगों की नुक्कड़ की दुकान होती है, जो सबके घर के आसपास छोटी सी दुकान होती है, उसे रिटेल ट्रेड का एग्जांपल मान सकते हैं आप लोग। फॉरेन ट्रेड में 3 पार्ट होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट, राइट। इंपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट यानी जब दूसरे देश से चीजें हम मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। जब दूसरे देश में हम चीजें भेजते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। और एंट्री पोर्ट जब हम एक देश से मंगाकर दूसरे देश को बेच देते हैं। जैसे इंडिया बीच में है, इंडिया ने कोई भी चीज अमेरिका से मंगाई और चाइना को बेच दी, राइट, तो वो कौन से टाइप का ट्रेड होगा? एंट्री पोर्ट। याद रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंट्री पोर्ट ट्रेड, एन एंट्री पोर्ट और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज अ पोर्ट सिटी और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर मर्चेंटाइज may be imported, stored or traded usually to be export again, right। कहीं से मंगवाया जाता है किस पर्पज से, कि ताकि दूसरे देश को सेल कर सके, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? बिजनेस और ट्रेड मेरे हिसाब से समझ आया होगा। कॉमर्स पढ़ते हैं। कॉमर्स क्या है ना? कॉमर्स वाले बच्चों वैसे भी पता होना चाहिए और पता भी होगा, आई एम श्योर, राइट। Commerce is defined as the exchange of goods and services between two or more entities. It typically involves buying and selling things of value. Commerce can take place between consumers, or between business and consumers, right? भाई इसमें क्या होता है, कॉमर्स में वो सारी चीजें आ जाती है जब पूरा ट्रेड, और जब तक उपभोक्ता तक वो चीजें नहीं पहुंच जाती, तब उसकी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉमर्स बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। प्लीज आप लोग टाइम रहते इन चीजों को समझिएगा, ये बहुत बेसिक है, लेकिन बच्चे अक्सर भूलते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं इन क्वेश्चन में, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। बच्चों, जिन बच्चों को पता है कि मेरी बुक है, उन लोगों को ये भी पता होगा, उनको लग रहा होगा शायद कि मेरी बुक की कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, मैं खुद मानती हूँ। हाँ, आप लोगों की वजह हो सकती है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं इंग्लिश या हिंदी की बुक अलग अलग से बनाती तो मेरी इंग्लिश की बुक 450 की पड़ती, हिंदी की बुक 450, यानी अल्टीमेट कॉस्ट वही आ जानी थी, और एमसीक्यू आप लोगों के नहीं मिलते। अभी तक एस्टेट जो 2023 है उसके अकॉर्डिंग, या एचपीएससी, पीजीटी, इन सब के अकॉर्डिंग कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से आप लोगों की रिकमेंडेशन से मैं ये बुक लेकर आई हूँ। प्लीज इसे परचेज करें, इसे बताएं कि कैसा कंटेंट है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। देखो, अब बिजनेस एक्टिविटीज का जो टाइप्स हैं वो इस एक चार्ट फ्लो के माध्यम से बताया गया है, और मैंने इस बुक में बहुत सारे चार्ट्स यूज करे हैं। बेटा बहुत टाइम की मेहनत है, बहुत दिन की मेहनत है, सारी चीजें साइड में रख के मैंने ये बुक को कंप्लीट किया है। प्लीज आप लोग इसको रिव्यू करें, ठीक है। इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, राइट। अब प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? आप लोगों को बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। सेकेंडरी में क्या? जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, वो सेकेंडरी का पार्ट है। टर्सरी मतलब सारी सर्विसेज आती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, राइट, ये सारी चीजें। तो प्राइमरी में एक्स्ट्रा एक्टिव और जेनेटिक। एक्स्ट्रा एक्टिव मतलब जो पहले से अवेलेबल है चीजें, उसमें हमें खास कुछ चेंज करना नहीं पड़ता, जैसे लकड़ी का काम, टिम्बर बोलते हैं, राइट। जैसे हम लकड़ी का कोई काम हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा एक्टिव है भाई, नेचुरल ने, भगवान जी ने की वजह से या नेचर की वजह से हम लोगों के पास वो चीजें हैं, हमने बनाई थोड़ी ना है लकड़ी, हाँ फर्नीचर बनाया है लकड़ी का यूज करके, राइट। जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जब इंसान थोड़ा बहुत चेंज करके, या फिर मतलब प्रोडक्शन, जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, और फिर आगे मतलब वो पूरी जेनेटिकली वो बढ़ती है, एक पौधे से अदर पौधे बनाए जाते हैं, राइट। ऐसे मतलब जेनेटिक यानी प्रजनन, राइट, वो सारी चीजें ये आ जाता है इसके अंदर। फिर कॉमर्स में 2 तरह की चीज आती है, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बेटा वही व्यापार, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब जितनी भी एक्टिविटीज जब हम ट्रेड करते हैं, जब से उपभोक्ता से मतलब दुकान से लेकर उपभोक्ता तक सामान ना पहुंच जाए, उसके बीच की एक्टिविटी जो भी होती है वो सारी क्या होती है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। इसमें आ जाता है आप लोगों का ट्रांसपोर्ट। जब मान लो दिल्ली का बैठा बंदा और राजस्थान में चीज मंगा रहा है, जब दिल्ली का कोई प्रोडक्शन राजस्थान में कोई भेजा जाता है तो किसके थ्रू भेजा जाता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है? वही ये सारी कम्युनिकेशन की सर्विसेज। वेयर हाउसिंग, एज यू नो वेयर हाउसिंग भी ऑक्सिलरी ट्रेड का पार्ट है। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवाया जाता है बिकॉज रिस्क से बचने के लिए, आप लोगों को पता है। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग, ये है ऑक्सिलरी टू ट्रेड के पार्ट्स, राइट।
कॉमर्स। अब आप लोगों से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि भाई सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, आप लोगों का सबसे बड़ा क्या है, कई बार बहुत 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 सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। हाँ, बिजनेस बड़ा है या कॉमर्स, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। आप लोग बताओ, बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है ना कॉमर्स, तो बिजनेस बड़ा हुआ, राइट। बहुत सारे बच्चों से मतलब कंफ्यूजिंग रहता है कि पूछ लेता है वो कई बार, बिजनेस बड़ा है, ट्रेड बड़ा है, कॉमर्स बड़ा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे बड़ा बिजनेस है, फिर कॉमर्स है और फिर देन ट्रेड है, राइट। ये सारी चीजें ना तब आप लोगों को क्लियर होगी, तब आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, इधर उधर की बातों में ध्यान रखेंगे और ये सब मतलब बुक को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें अक्सर हमारे साथ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कौन सी एक्टिविटी बड़ी है। अब देखते हैं, इंडस्ट्री को डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। इंडस्ट्री को, जैसे इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिलेट टू कन्वर्जन। इंडस्ट्री का क्या मतलब है? जब रॉ मटेरियल को लेकर जब रॉ मटेरियल को लेकर पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ एक क्या तैयार किया गया, प्रोडक्ट को तैयार करा गया, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री, राइट। प्राइमरी में कौन कौन सी आ जाती है, आप लोगों को बताया, जैसे सारी जो एक्टिविटीज, जैसे हार्वेस्टिंग, एक्सट्रैक्शन, कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी। एक्सट्रैक्टिव में माइनिंग, फिशिंग, टिम्बर, राइट, बता चुकी हूँ। जेनेटिक में जैसे नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, ब्रीडिंग, राइट। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उसमें वही कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज का क्या पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में सारी चीजें वही आ जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक बताई गई है मैंने, आपस, APAS, आपस, राइट। हम बोलते हैं ना आपस में मिलकर काम कर ले, तो वही ट्रिक है, APAS, है ना। तो A फॉर एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब जैसे भाई एक चीज को वो कहते हैं ना, छानते रहेंगे छानते रहेंगे छानते रहेंगे, कुछ निकल के आ जाएगा, राइट। तो ऐसे क्रूड ऑयल निकलता है, आप लोगों का पेट्रोल निकलता है, गैस निकलता है, डीजल निकलता है। फिर यानी पी फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जब हम गन्ने को मतलब वो करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, फिर शुगर बनाते हैं, राइट। तो ऐसे यानी प्रोसेस में करके चीजों को तो शुगर बनाते हैं। जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, दही पनीर बनाते हैं, राइट, ऐसे प्रोसेस कर लिया उसको। तो वही A फॉर एनालिटिकल, P फॉर प्रोसेसिंग, A फॉर अगेन A, राइट। असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को एक साथ असेंबल कर दिया। जैसे टीवी बनाया, तो टीवी में बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं ना, तो वो कार बना दिया, बहुत सारी चीजों को असेंबल कर दिया, मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ के उसको एक प्रोडक्ट बना दिया। जैसे कार, भाई पहिया अलग से आया, या आप लोगों का स्ट्रेनिंग अलग से आया, गियर अलग से आया, राइट। तो वो सारी चीजों को जोड़ के क्या बना दिया, असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। सिंथेटिक में क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलाया जाता है, बट सिंथेटिक और असेंबलिंग में क्या अंतर होता है? जब हम टीवी या फ्रिज बना रहे हैं या फिर कार बना रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट लगाए हैं ना वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिंथेटिक में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे सीमेंट बना रहे हैं, रॉक्स बना रहे हैं, तो उसमें वो चीजें प्रोडक्ट जो जो मिला के, जैसे सीमेंट बनाई है तो क्या क्या मिला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो ये अंतर हो जाता है आपस। यानी A4 मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा यहीं पे, एनालिटिकल, P फॉर प्रोसेसिंग, A फॉर असेंबलिंग एंड S फॉर सिंथेटिक, ठीक है। हिंदी वालों साइड में पढ़ लेना। फिर है टर्शरी यानी सर्विसेज एक्टिविटी। सर्विसेज में कौन से, जो सपोर्ट करती है ना प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, उसे बोलते हैं टर्सरी, राइट। जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस बड़ा है, कॉमर्स छोटा है, ठीक है। बिजनेस इज अ वाइडर कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्री टू। बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर एक इंडस्ट्री आ जाती है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में जो हमने पढ़ा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का सीधा सीधा रखा मिलेगा पेपर में। देखो बच्चा, मेरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो मैं इसलिए नहीं बता रही कि मेरी है, देखो ये अभी तक बुक मेरी थी बिकॉज मैंने बनाई थी, लेकिन ये आप लोगों के पहुंचने के बाद ये आपकी बुक है, राइट। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो है नहीं ना ये। तो बस ये कैसी है ये इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को। वो कहते हैं ना कि मेरे को ना मैं जो करती हूँ ना, मतलब सीधा साधा और सबके उसके लिए सबके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही है कि स्टूडेंट के लिए बुक है, स्टूडेंट ओरिएंटेड बुक है। और आप लोग देखो, मेरा मकसद सिर्फ बुक सेल करना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप इसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दें, राइट। तब जाके एक टीचर सफल होता है। तो प्लीज आप लोग देखना एक बार इसको, और कंटेंट पसंद आए तो जरूर लें और रिकमेंड भी करें, ठीक है।
देखो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से क्या चीजें होती है। प्लेस यूटिलिटी, अगर हम राजस्थान के किसी एक गांव में बैठे और हमें कुछ चीज मंगानी है कहीं और से, तो हम क्या करेंगे भाई, मतलब वो चीज हम हमारे पास कैसे आएगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी वही प्लेस यूटिलिटी। ठीक है। फिर है बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग और फिनेंस क्या करते हैं, फाइनेंशियल हिंड्रेंस, यानी हमें कुछ काम करना है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं बैंक से, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सही करता है, हमारे बैंक करते हैं। फिर इंश्योरेंस फैसिलिटीज, बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपनसेशन। अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, देखो बेटा बहुत बड़ा बिजनेस है, हमने बहुत मतलब मेहनत करके बहुत कॉस्ट लगाकर तब हमने बिजनेस शुरू किया है। ठीक है। अब हमें डर है, रात को नींद नहीं आ रही है ये सोच के कि आग लग गई तो, बारिश हो गई तो हमारी ये हो जाएगा, मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो, या फिर नेचुरल डिजास्टर के केस में तो काफी मतलब ये भी होता है कि अप्लाई नहीं होता, बट कुछ ऐसा हो गया जो हमारी गलती के कारण हमें लॉस हो गया तो इट्स बेटर, ये सारे दिमाग का मतलब सारे सवालों का एक जवाब है भाई, इंश्योरेंस लो और छुट्टी पाओ, मतलब अगर हो गया इन केस तो आपको कंपनी आएगी और पैसे दे देगी। ठीक है। अब है फोर्थ है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं भाई, वेयर हाउसिंग में सामान को तब तक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल कि भाई अगर अभी किसका टाइम है, मतलब सपोज करो अभी समर चल रही है, ठीक है। समर में कोई सब्जी आती है जैसे भिंडी, मतलब लाइक मैं आई टेक जस्ट एग्जांपल, राइट, लाइक भिंडी और टिंडे तोरी ये सब आते हैं। और लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अभी ये सर्दियों में भी मिल जाते हैं, कि भिंडी भी मिल रही है, तोरी भी मिल रही है। अगर आप लोग किसी विलेज में नहीं है, पर्टिकुलर पता चले किसी अदर बहुत दूर दराज विलेज में और वहां पे कहते हो नहीं मिल रही है मैम, मतलब ऐसे एज सच मेट्रोपॉलिटन सिटी इन सब में मिल जाती है ना। वो कैसे मिलती है भाई, वो उगा तो नहीं रहे हैं, मोस्टली केसेस में उगा नहीं रहे होते हैं, हाँ कुछ केसेस में हो सकता है उगा रहे हो। वो क्या होता है, वेयर हाउस करके रखते हैं उसको, कि जब भी उस चीज का टाइम नहीं होगा तो हम लोग उसको मतलब बचा के रखेंगे और फिर महंगा बेचेंगे, राइट। तो वो वेयर हाउसिंग यानी टाइम यूटिलिटी अवेलेबल होता है इसकी वजह से। और दूसरा ये कर सकते हैं, जैसे बारिश में बारिश नहीं हो रही है, या फिर बारिश के मौसम में छाता अवेलेबल कैसे होगा, जब बारिश शुरू होगी ना तब छाता कंपनी सोचेगी चलो मैं छाता बना देती हूँ भाई, बारिश शुरू होगी, तो फिर तो सबको अवेलेबल हो पाएगी छाता, नहीं हो पाएगी, बिकॉज कंपनी को तो पहले ही बना के रखनी पड़ेगी, उससे मौसम आएगा उससे पहले, है ना। उसके लिए वो बना के रखेंगे कहाँ, वेयर हाउस में। ठीक है। तो टाइम यूटिलिटी वेयर हाउस की वजह से वो होती है। फिर है फिफ्थ एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग की वजह से आप लोगों को पता चलता है कि कौन सी कंपनी क्या सेल कर रही है और कितने प्राइस पर। और जैसे कि अमिताभ बच्चन जी और कोई भी आ जाते हैं टीवी पर, हेलो ये खरीदिए, है ना। तो वो सब क्या है, एडवर्टाइजिंग है और इंफॉर्मेशन देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोगों को बुक का प्रिंट और बुक दिखाई भी दे रही होगी कि किस फॉर्मेट में है, हिंदी इंग्लिश बोला था मैम ने। और ऐसे आप लोगों के पास मतलब पूरा कंटेंट कॉमर्स का अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे ही है पूरी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। फिर है अब है जो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये आज का लास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ मैं। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कैसा होता है कि भाई किसी भी मतलब किसी भी बिजनेस का क्या पर्पज है, बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कैसा भी हो, बिजनेस करने के लिए सिर्फ तुम्हें पैसा चाहिए होता है और रिस्क लेने की पावर चाहिए होती है। और क्या चाहिए होता है, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब एक आइडिया, है ना, एक आइडिया और खुद से कुछ करने की हिम्मत, राइट। तो बिजनेस के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक उद्यमी और शुरुआत करने की जो रिस्क है वो चाहिए होता है। प्रोफेशन के लिए अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जैसे टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रोफेशनली डिग्री करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को टीचिंग के लिए मैंने बताया बीएड या फिर नेट वगैरह, और डॉक्टर के लिए आप लोगों को एमबीबीएस, और लॉयर के लिए आप लोगों को लो, राइट। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर किसी के यहाँ नौकरी करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना। आप लोग किसी के अंडर, जैसे हम लोग होम मेड लगा के रखते हैं ना, घर में मेड लगाते हैं, तो उसके लिए क्या एजुकेशन की जरूरत है, कुछ एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशन की जरूरत होती है, कुछ में नहीं होती है। क्वालिफिकेशन बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है और प्रोफेशन में होती है, ये सभी है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए लेकिन प्रोफेशन में भी चाहिए, प्रोफेशन में हम पढ़ाई करते हैं तो वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। और एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर है रिस्क।
बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, प्रोफेशन में लिटरल रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल रिस्क नहीं होता। हम किसी के अंडर काम करते हैं सैलरी का, तो जितना भी रिस्क है वो हमारे एम्प्लॉयर का है, हमारा कुछ नहीं है। और आधे से ज्यादा जनता इंडिया में यही काम करती है ना। या फिर बचपन से ही सिखा दिया जाता है पढ़ो और जल्दी नौकरी लो, कभी भी कोई प्रोफेशन या फिर उसकी बात नहीं करता है ना। फिर रिस्क इन बिजनेस देयर इज अ रिस्क, बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है, ये बता चुके। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, यानी बिजनेस में अगर हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट का, लेकिन प्रोफेशन में नहीं कर सकते। मान लो मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने छोटे भाई, अपने छोटी बेटी को टीचर बनाना चाहूँ तो वो नहीं बन सकती है, बिकॉज उसका अपना अलग इंटरेस्ट हो सकता है। या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने किसी मतलब जानकार को बनाना चाहती हूँ तो नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज उसको भी वही कैपेबिलिटी चाहिए होती है, राइट। अगर उसके पास सेम डिग्री, सेम मतलब वो एजुकेशन है तो वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, नॉट पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ सर्विस, अगर मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रही हूँ तो मेरी जगह कोई और जा सकता है, नहीं जा सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग होता है, प्रोफेशन का सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे टीचर का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं बल्कि सर्विस देना होता है, अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ आगे लाएं, ठीक है, वही चीज होती है। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकम अर्न करना, सैलरी के मतलब सैलरी कमाने के लिए ही काम करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस करने के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है, पर प्रोफेशन के लिए तरीका होता है। अगर डॉक्टर ने इतना ये सब किया तो क्या कर हो जाएगी, जेल हो जाएगी, यानी कोड ऑफ कंडक्ट है। टर्म्स और कंडीशन एम्प्लॉयमेंट में होती है, एम्प्लॉयर कहेगा कि 9 बजे आना तो 9 बजे आएगा, जो एम्प्लॉय है वो अगर कहेगा 5 बजे जाना तो 5 बजे जाएगा, अदरवाइज वो नौकरी से निकाल देगा। फिर नेचर ऑफ वर्क, जो बिजनेस है उसमें नेचर ऑफ वर्क कि कैसी होती है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ये सब एक्टिविटी होती है। और जो प्रोफेशनल है इसमें पर्सनलाइज सर्विस होती है। और एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर, जो एम्प्लॉयर हमारा बोलता है काम करने के लिए, वही काम हमें करना पड़ता है। फिर है बिजनेस रिस्क, 1 मिनट में देख लेती हूँ इस चैप्टर में कितने टॉपिक है। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक और करा लेती हूँ, ठीक है। फिर है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है बेटा? बिजनेस रिस्क, रिस्क का क्या मतलब है? बहुत सारे बंदे ना रिस्क का मतलब ही नहीं समझते। रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है या तो तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है या तुम्हें लॉस हो सकता है, राइट। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है भाई? या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। हुआ नहीं है अभी, या तो हो सकता है प्रॉफिट या हो सकता है लॉस। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, राइट। Types of business risk are two types, speculative risk, pure risk। speculative risk ऐसे कौन से होते हैं जिसमें possibility of gain और as well as loss दोनों हो सकते हैं। speculative risk is due to change in the market condition including fluctuation in demand and supply, change in price, ये सबके कारण होते हैं, ठीक है। यानी स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क में आप लोगों का प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है, सिर्फ रिस्क ही रिस्क है, वो सॉरी सिर्फ लॉस ही लॉस है, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। जैसे अगर आप लोगों को आग मतलब आग नहीं लगी तो लॉस नहीं हुआ, पर प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के टाइप यानी नेचर क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, जो बिजनेस रिस्क है वो क्यों होता है? अनिश्चितता के कारण पैदा होता है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, रिस्क एसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस का। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क, राइट। रिस्क डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, उस हिसाब से। प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क, अगर कोई बंदा रिस्क लेता है तो उसके प्रॉफिट मिलता है बदले में, ठीक है। फिर एक कजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कारण क्या है? नेचुरल कारण यानी नेचुरल कजेज, जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली, बारिश, ये सब अकाल, ठीक है। फिर ह्यूमन कॉजेज यानी ह्यूमन के कारण कोई रिस्क है, तो जैसे कोई झूठ बोल दे, कोई केयर ना करे, कोई नेग्लिजेंस यानी काम करने के लिए आलसी हो, जो जिसको काम करना ही ना आता हो, जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो काम में, स्ट्राइक, रियोट्स, ये सब। इकोनॉमिक कॉजेज जैसे कि भाई महंगाई बढ़ गई, प्राइस जो प्राइस कलेक्शन ड्यू टू यानी कस्टमर सामान ले गया बट पैसे नहीं दिया, ये सब है ना। ये चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे अब ये चेंज इन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रिस्क आया है। जैसे बहुत पहले पुराने बंदे काम करते थे, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, तो काफी रिस्क हुआ है उनकी मतलब उसमें बिजनेस में। फिर उसके बाद है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज हो सकते हैं जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, पहले किसी और की सरकार थी तो अलग रूल थे, अब सरकार बदल गई तो अलग रूल बना दिए, इसके कारण आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे।
और यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका अदर कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में बिना किसी मतलब वो कहते हैं ना शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता है, और आप लोगों को अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मतलब हटके कोई अलग विकल्प नहीं है। मेरे पास तो नहीं आया और मेरे साथ कोई मिरेकल भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें बहुत बार गिरने के बाद उठकर यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा होता ही है मुश्किल, और आप लोगों के लिए भी रहा होगा। अगर जो बच्चे नेगेटिव हो रखे हैं, जिनका एचपीएससी पीजीटी में नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, तो मेरे बच्चों प्लीज नेगेटिव मत होना, खुद से खड़े होना रो धो के कैसे भी, बट आगे के लिए प्रिपेयर करना। ये बुक का मेरा छोटा सा रिव्यू, या थोड़ा सा मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कैसी है मेरी बुक और कैसी बाइलिंगुअल में क्या आप लोगों को समझ आएगी और कैसे डिफाइन है, ये सारी चीजें के लिए मैंने एक मतलब टॉपिक पे वीडियो बनानी सही समझा, ताकि बच्चों के अलग अलग आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। ठीक है, फिर भी मैं यही मतलब आप लोगों के लिए यही रिकमेंड करूंगी कि हमेशा पढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा ही सही, पर पूरे दिन में थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर चेंज करने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। आई होप ये यूजफुल रहे आप लोगों के लिए। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।